अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे टॉपिक में तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको शुरू में इसलिए लिख लिया है क्योंकि कोफिशिएंट भी इसी के ही हैं और रूट्स भी इसी के ही हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के जो सारा टर्म है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहा जाता है विच इज ए। तो a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। और a b c तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक है कोफिशिएंट्स और दूसरे हैं रूट्स। सबसे पहले कोफिशिएंट्स का जिक्र कर लेते हैं। यहां पर हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x स्क्वायर के साथ a लिखा हुआ है, x के साथ b लिखा हुआ है और कांस्टेंट टर्म में c लिखा हुआ है। तो यहां पर a b c जो है ये कोफिशिएंट्स हैं। a कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, b कोफिशिएंट है x का और c कोफिशिएंट है x टू द पावर 0 का, या ये कांस्टेंट टर्म भी कहलाती है। उसके बाद है रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम हल करें बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर तो x की दो वैल्यूज निकलती हैं। एक x की वैल्यू है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और दूसरी x की वैल्यू है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहां पर हम इसको सपोज कर लेते हैं कि एक रूट है अल्फा विच इज माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और दूसरा रूट है बीटा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। अब हमने करना यह है इस फर्स्ट रूट और सेकंड रूट अल्फा और बीटा इन दोनों का रिलेशन कायम करना है इन कोफिशिएंट्स के साथ जो कि a b c हैं। तो ये इनका रिलेशन मालूम करने के लिए हम सिंपल ये करेंगे, एक दफा इन दोनों रूट्स को ऐड करेंगे और एक दफा इन दोनों रूट्स को प्रोडक्ट करेंगे। जब ऐड करेंगे तो उसको हम नाम देंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मालूम करेंगे। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा मालूम करेंगे और इसी तरह अल्फा बीटा मालूम करेंगे तो ये दो रिलेशन जो हैं ये हमारे रिक्वायर्ड रिलेशन होंगे बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स में हम अल्फा में ऐड करेंगे बीटा को। अल्फा की वैल्यू लिखेंगे माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। इसी तरह प्लस बीटा की वैल्यू लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, 2a एलसीएम आएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a आ रहा है। तो यहाँ पर ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b आएगा ओवर में 2a है। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस बी ओवर a। ये आ रहे हैं सम ऑफ रूट्स। तो माइनस यहां पर b और a कोफिशिएंट्स हैं। b कोफिशिएंट है x का, x के साथ b लिखा हुआ तो यहां पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह a लिखा हुआ है x स्क्वायर के साथ
तो ए आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर दिया कि रूट्स को सम किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम दूसरा रिलेशन ड्राइव करेंगे विच इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट के लिए हम अल्फा और बीटा को प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसी तरह बीटा की जगह माइनस बी माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह माइनस b था और b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac था, ओवर में 2a और 2a मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया था क्योंकि दोनों रूट्स ऐड हो रहे थे। यहाँ पर क्योंकि दोनों रूट्स प्रोडक्ट हो रहे हैं तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई होके 4, साथ में a स्क्वायर। तो माइनस b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस c स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4ac ओवर में 4a स्क्वायर। तो माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक a इस a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गए, नीचे एक a आ जाएगा यानी कि c ओवर a आएगा। तो c यहां पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। और a हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह हमने दूसरा रिलेशन भी डराइव कर लिया। अब हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और हमें कहा जाता है कि उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो हम ये दो फार्मूले इस्तेमाल करते हुए उस इक्वेशन को सॉल्व किए बिना ही उसके रूट्स का सम और उसके रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह के पेज नंबर 26 पर एग्जांपल नंबर 1 है, उसमें हमने दोनों इक्वेशंस को विदाउट सॉल्विंग सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इन दोनों फार्मूलों को यूज करते हुए उस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट और सम फाइंड आउट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में दो इक्वेशन है। इक्वेशन ए है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन बी है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है, हमने अभी ड्राइव किया है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म ओवर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का फाइंड आउट करते हैं। इसका सम ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट, फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -5 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होके 5/3। इसी तरह इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो कांस्टेंट टर्म है 7 ओवर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3। तो देखें हमने इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विदाउट इसको सॉल्व किए फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स
ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यहाँ पर 4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, तो -4 और 1 -4 ही बनता है। इसी तरह इसी इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म -9 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया -9। तो देखें इस एग्जांपल में हमने इन दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स इनको सॉल्व किए बिना ही फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, उनको सॉल्व किए बिना इन दोनों फार्मूलों को यूज करते हुए। तो वो आपने एज असाइनमेंट करके मुझे सेंड करना है।